भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद अब जीत का सेहरा बांधने वालों की होड़ लग चुकी है। बता दें कि 1931 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जाति की जनगणना की गई थी। इसके बाद तकरीबन 5 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। वहीं वर्ष 2014 के बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजी से उठने लगा, जिसे कई बार चुनावी मुद्दा भी बनाया गया और अब बीजेपी ने ही जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है। दरअसल आज कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी रितेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 2011 में सर्वे कराया गया और जातिगत जनगणना की घोषणा की गई थी, लेकिन समय आने से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का। सभी जानते हैं कि विगत एक दशक से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी सरकार के सम्मुख निरंतर इस बात को रख रहे हैं कि देश में कई ऐसी जातियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली अति दलित जो वर्ग है और दलित वर्ग है, क्रीमी लेयर भी है। तो इन सब का ये होना चाहिए कि आंकड़ा देश में क्या है, परंतु सरकार निरंतर एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देती रही। नरेंद्र मोदी जी लगातार जाति जनगणना से भागते रहे और अंतोगत्वा राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता के कारण, राहुल गांधी जी का अपने संकल्पों के कारण आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और अब आने वाले दिनों में जाति जनगणना की बात उन्होंने मान ली है। आज से ठीक 4 साल पहले जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने सदन में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम देश के अंदर जाति जनगणना किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा, दी जाएगी। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पास मुख्य रूप से 4 जाति हैं, किसान, मजदूर, महिला और युवा। वो इसी पर भरोसा करते थे और उन्होंने निरंतर दलित, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज को दबाने का काम किया है, जिसके कारण आज जो नीतियां बन रही हैं उनमें जो भागीदारी होनी चाहिए, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की भागीदारी नहीं है। समाज का एक वर्ग जहां निरंतर प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग निरंतर शोषित और वंचित होता जा रहा है। हमारे संविधान की धारा इसके अंतर्गत /15/5 में इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। संविधान की धारा 15 ये कहती है कि देश में कोई किसी भी जगह पे जन्मा हो, किसी भी समाज में जन्मा हो, किसी भी रंग का, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, उसको समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। उसी में 15 आर्टिकल 5 में आप जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव 5 पे, तो उससे आपको चीज मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा है और दलित या पिछड़े वर्ग से आता है, तो उससे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान में विशेष रूप से उसको वहां पर रिजर्वेशन मिलता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का दर्जा मिलता है। परंतु संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक अहंकारी सरकार चलाने का मादा रखती है और अहंकारी सरकार चला रही है और संविधान के सभी नियमों को धता बताते बाबा साहब का सम्मान तक उन्होंने करना त्याग दिया है। और जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जाति की बात, हम उसको मारेंगे लात। और अब आपने देखा कि देश की जो जनमानस है, मैं इतने असंवैधानिक शब्दों को तो प्रयोग नहीं करूंगा, पर आपने देखा कि किस तरह से करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा गया और 10 साल बाद उन्हें राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2011 में सोशो ईसी यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जातिगत सर्वे की बात, उसको कास्ट सेंसस की बात कही थी, तो उस बात को लेकर SECC की बात कांग्रेस करती आई है। उसके तहत हमने 2011 में सर्वे करवाया, परंतु 2014 में, क्योंकि ओवरनाइट तो निर्णय होता नहीं, पूरा हुआ का सर्वे हुआ और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद सरकार के नीति पलट गई। 2015 में जब सरकार पर दबाव बनाया गया तो तात्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर माननीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी 2015 में इस संदर्भ में एक पूरी टीम बनाएंगे, टीम को लीड करेंगे और जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी जितनी हिस्सेदारी के हिसाब से वो सबको जातियों